Okay, so let's start with more questions. Go ahead with more questions of current electricity. Agla question: the deflection in galvanometer falls to 1/4 when it is shunted by 3 ohm. So you have to understand the meaning of what they are saying at the first place. आपको क्वेश्चन में बोला क्या है पहले वो समझना शुरू करो. Deflection in galvanometer falls to 1/4 when is shunted by 3 ohm. आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है. You know galvanometer when shunted by a small resistance becomes an ammeter. So this is 3 ohm. Total current here is I. Current through galvanometer is Ig and Is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स टू 1/4 मतलब पहले जब ये शंट नहीं था, when there was no shunt, you had only galvanometer. तो टोटल करंट थ्रू दिस वाज I. शंट लगाने के बाद गैल्वेनोमीटर से करंट मतलब Ig ये बन गया 1/4 किसका? ओरिजिनल का, I का. वेरी गुड. तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि दे आर टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग, Ig इक्वल टू I बाय 4. क्लियर कट बोला है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4 व्हेन इट इज शंटेड बाय 3 ओम. मतलब पहले अगर करंट I था, आप शंट लगा दिया तो करंट टू गैल्वेनोमीटर Ig विल बी 1/4 ऑफ I. इसका मतलब आपको Ig बाय I ये 1/4 दिया है. करेक्ट. एंड यू शुड रिमेंबर सर्टेन इक्वेशंस, क्योंकि हम बार बार डिराइव तो नहीं कर सकते. आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ एमीटर यू हैव डिराइव्ड एन इक्वेशन Ig by I इक्वल टू S अपॉन S प्लस G. जिनको नहीं पता है मैं एक लास्ट टाइम बताता हूं, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. टू कंपोनेंट्स इन पैरेलल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम. मतलब व्हाट यू डू इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस galvanometer equal to across shunt resistance. This is Ig into G equal to Is into S, but total current is Ig plus Is. Correct. So you have to substitute, solve, simplify to get ratio of Ig by I. तो अभी आप वो कर लोगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है. इट्स नॉट वेरी बिग डील. तो सिर्फ आपको क्या करना है, all you have to do is substitute this over here. तो आपको मिल जाएगा Ig into G equal to I minus Ig into S. तो Ig into G equal to Is minus Ig into S. इसको shift on the left hand side, Ig into G plus Ig into S. टेक आउट Ig कॉमन G प्लस S. राइट. तो ये स्टेप आपको देगा Ig G प्लस S इक्वल टू Is. करेक्ट. तो आपको मिल जाएगा Ig बाय I इक्वल टू S अपॉन G प्लस S. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. राइट. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई वांट यू टू नो ऑल दिस बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ थियरी. तो ऐसा है. राइट. नाउ Ig बाय G आपको दिया है 1/4. Ig बाय I सॉरी Ig बाय I इज 1/4. शंट इज 3 प्लस G. ओके. तो यू विल हैव हियर 3 प्लस G इक्वल टू 12. तो G इक्वल टू 9 ओम. तो सबसे पहले आपने G मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया. ये अभी पहले स्टेटमेंट से ही हुआ है, इतना आगे बाकी है. तो गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, इट इज गिविंग यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. आगे क्या बोला है? इफ एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द अर्लियर शंट इन पैरेलल, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू. अब इसी में अगर मैं एक एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम लगा देता, इसको बोल देते हैं 2
ओहम। तो इन दैट केस हाउ मच इज द फॉल इन डिफ्लेक्शन, ऐसा आपको पूछा है। तो सबसे पहले सॉल्व फॉर दिस, दिस इज S dash, or how do you find this out is simple, 2 into 3 upon 2 plus 3, 6 by 5, so this is 6 by 5, correct। वापस से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Ig by I equal to S dash upon S dash plus G। now S dash is 6 by 5, 6 by 5 G is 9, तो दैट इज वाई आपको सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि G की वैल्यू आपको लगने वाली थी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 6 by 5, 45, 45 plus 6 is 51, cancel, 6 by 51, 8.5, क्योंकि 6 by 48 is 6 by 48 is 1 by 8, पता ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसा 6 8 जा 48। अभी ये 51 है, 51 मतलब 48 प्लस 3, ओके, तो ये 8.5 आएगा, तो 1 अपॉन 8.5, ऑप्शन नंबर डी, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, क्वाइट इजी टू सॉल्व, बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two unknown resistances are connected in two gaps of the meter bridge. The null point is obtained at 40 centimeter from left end. Okay, let's take a pause here. So what we'll do is पहले यहाँ तक देख लेते हैं। Two unknown resistances are connected in two gaps of a meter bridge. You know, a meter bridge has two gaps with a straight copper strip and two L-shaped strips, ऐसा कुछ तो है, राइट। तो यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हो, जिसको आप बोलते हो R1। अब R1 बोलो चलेगा, इसको X बोलो तो भी चलेगा, डजंट मैटर। यहाँ पे जो आता है, ये आता है R2, इसको आप बोलते हो R। फिर यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक पॉइंटर लगाते हो, जो कि दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। इस AD वायर का जो लेंथ है उसको L बोलोगे, ये 100 माइनस L आएगा। इस वायर का लेंथ आपको देता है R3 और ये आपको देता है R4। Now two unknown resistances are connected in two gaps of a meter bridge. The null point is obtained at 40 centimeter from left end. मतलब in short, ये जो ये है, this is 40, तो this is 60। वेरी गुड, बैलेंस्ड कंडीशन है, क्योंकि नल पॉइंट अगर ये वर्ड यूज किया है मतलब दे आर टेलिंग यू इट इज अ बैलेंस्ड नेटवर्क। बैलेंस्ड नेटवर्क में क्या होता है, R1 by R2 equal to R3 by R4। So this will be X by R, doesn't matter if you want to just keep R1 by R2, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है ये R3 by L upon 100 minus L, मतलब ये 40 by 60, मतलब ये 2 by 3, तो 2 by 3, तो X equal to 2R by 3, equation number 1, right? Good. Now a 30 ohm resistance is connected in series with the smaller of the two resistance। इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको सीरीज में 30 और ऐड करेंगे। तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से दोनों में से कोई भी छोटा ले लो, लेट X is less than R, मतलब R1 is less than R2। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सिर्फ R1 को मैंने X बोला है, दैट्स व्हाई, क्योंकि यू आर मोर कंफर्टेबल विद X। हमको पता है ना, बुक में बताते हैं X is connected in left gap, मतलब unknown is connected in left gap, so that is why I am calling X and R, otherwise R1 and R2 is just fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नाउ क्या हुआ कि ये जो आपके पास मीटर ब्रिज था, इस मीटर ब्रिज के दो गैप्स थे, दोनों गैप में अननोन रेजिस्टेंस है, उसमें से जो छोटा है मतलब X है, वहां पे आपने एक एडिशनल
रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, हाउ मच 30 इन सीरीज। तो ये आपका बन गया x डैश, दैट इज x प्लस 30, करेक्ट। अब वापस से आगे क्या बोला है कि द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर टू द राइट, मतलब ये 40 था, 40 का 40 प्लस 20 मतलब 60, दिस इज 40 नाउ, करेक्ट। वापस से बैलेंस कंडीशन आपको मिल गया। सो बैलेंसिंग कंडीशन विल बी x डैश बाय r, r1 डैश बाय r2 डैश, r2 तो चेंज नहीं किया था, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज किया था, दिस इज 60 बाय, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं, दिस इज l डैश, मतलब जो नया बैलेंसिंग लेंथ है 100 माइनस l डैश, l डैश 60 था, 100 माइनस 60 is 40, so this is 3 by 2, x by r equal to 3 by 2, right? Good. Then you have x dash equal to 3r by 2, equation number 2. Divide equation number 2 by equation number 1. So x dash by x, if you remember, this is 2 by 3r. ये है 3r by 2, ये है 2r by 3. r cancel, 9 by 4. So x dash by x is equal to 9 by 4, right? So x dash was x plus 30, if you remember, by x is equal to 9 by 4, multiply, cross multiply, 4x plus 120 equal to 9x, 9x minus 4x is 5x, 120, this is 24, so 24 ohm, 24 ohm, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। आपको अननोन रेजिस्टेंस ही पूछा है ना, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस, मतलब x पूछा है, क्योंकि हमने स्मॉलर किसको अज्यूम किया है, x को, तो आपको x पूछा था। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द resistivity of potentiometer wire S. Resistivity you should know, you denote by rho. It is 40 into 10 power minus 8 ohm meter resistivity, and its area of cross section is 8 into 10 power minus 6 meter square. If 0.2 ampere current is flowing through the wire, total current is given to 0.2 ampere. Okay, then the potential gradient of the wire is, अगर आपको याद होगा, potential gradient is K. K is V by L. You don't have information about L. I into R by Ohm's law, correct? But what you know is, what is resistance? Resistance R is rho L by A. Equation number 1 में equation number 2 substitute करो. Therefore, from equation number 1 and 2, you have potential gradient as IR by L. I by L, R is rho L by A. I by L, और R जो था वो था rho L by A. Rho L by A, cancel, cancel. So I rho by A. What is I? 0.2. 0.2 into rho is 40 into 10 power minus 8 upon area of cross section is 8 into 10 power minus 6. 1 जा 5 जा, 5 into 0.2 is 1. 10 power minus 8 ये ऊपर गया, 10 power minus का प्लस हो जाएगा 6. 10 power minus 8 into 10 power plus 6 is 10 power minus 2. 0.01 है क्या? 10 power minus 2 ही है. Okay, doesn't matter. So ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L, यहाँ पे आके अटक नहीं जाना। L नहीं है, पता है हमारे पास नहीं है L, बट V ओम्स लॉ I into R, बट R rho L by A। तो पहले फॉर्मूला बना लो एंड एट द लास्ट स्टेप पुट वैल्यूज। व्हाई? बिकॉज कैलकुलेशंस विल बिकम सिंपल। नहीं तो यहाँ पे आप V इक्वल टू IR करोगे, फिर पहले R फाइंड करोगे, फिर V फाइंड करोगे, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल टेक टाइम। So this is one more thing that you need to learn now.
वैल्यूज हमेशा फाइनल स्टेप पे सब्स्टिट्यूट करना इज ऑलवेज बेटर। क्यों? सेव्स टाइम एंड एरर बहुत कम होता है। आई टेल यू व्हाई एंड हाउ। अगर आप फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला उठा कर देखोगे, एनी फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, ओके, फॉर एग्जांपल if you remember 2/9 eta r square rho minus sigma into g, something like that was terminal velocity, है ना। अब इमेजिन करो हमारे पास रो नहीं है, पहले रो फाइंड करेंगे, जी कांस्टेंट है, आर फाइंड करेंगे, एटा फाइंड करेंगे, तीनों में एरर आ गया। तो तीनों में एरर आया तो वी में एरर बिकॉज ऑफ आर, बिकॉज ऑफ एटा, बिकॉज ऑफ रो, सब के सब क्वांटिटी का से एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो आंसर मैच नहीं होगा आपका। दैट इज व्हाई मेक अ फॉर्मूला एंड इन द लास्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे भी वही करना है, मेक अ फॉर्मूला एंड इन द लास्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in potentiometer experiment null point is obtained at a particular point for a cell on potentiometer wire x centimeter long। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक नल पॉइंट मिला है, ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट सम पॉइंट। तो यू शुड नो नाउ, ये ओरल क्वेश्चन है, यू डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज फॉर दिस, नथिंग एट ऑल, राइट। null point is obtained for some length L, right? और ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है उसका लेंथ दैट इज x सेंटीमीटर लॉन्ग। पोटेंशियोमीटर वायर है ना ये, दिस इज पोटेंशियोमीटर, isn't it? What is this? Very good, awake, you are awake, excellent. So you have a potentiometer wire something like this, point A which is always connected to positive of the battery, external battery. You have a key, then here you have somewhere over here rheostat, this is point B। ऐसा है, यहाँ पे जो भी सर्किट होगा, I don't care for the circuit, I don't care। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, then there is null point। तो इन्होंने बोला क्या है आपको, first of all they are telling you x is the length of potentiometer wire। किसका लेंथ? पोटेंशियोमीटर वायर का, AB का लेंथ x है, okay। You have a null point which is obtained somewhere over here, so length of AP is nothing but L। आगे if the length of potentiometer wire is increased, अब ये जो AB वायर था, मान लो पहले 4 मीटर था, अभी 5 मीटर कर दिया, बढ़ा दिया, तो the balancing length will increase, decrease, not change। what will happen to balancing length? You should know पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर, ये कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट किया था हमने, तो हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जिनको याद नहीं उनके लिए, हमने जब थ्योरी में स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि ये AB वायर का लेंथ L है, इसका टोटल रेजिस्टेंस मान लो R है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है, something like this, this is a cell, so on so forth। यहाँ पे अगर ये V पोटेंशियल है तो V कहाँ पे अपीयर होगा? बिटवीन A एंड P। मैं अगर कोई बीच का पॉइंट लेता हूं तो लेट अस से P पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मैं कोई और पॉइंट लेता हूं P डैश, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू L डैश, where L डैश इज लेंथ of AP डैश, करेक्ट, राइट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इन विच यू से दैट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट यू से। फिर अगर आपको याद होगा V इज प्रोपोर्शनल टू L, फिर आप बोलते हो V इज इक्वल टू K, अदर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्सीलेंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये जनरल डेफिनेशन है, राइट। अब अगर मैंने लेंथ ऑफ वायर बढ़ा दिया, राइट, तो बैलेंसिंग लेंथ के साथ क्या होगा? बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज होगा। व्हाई? बैलेंसिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन व्हाट? थ्योरी भूल जाते हो बार बार,
VAB upon length of AB equal to VAP upon length of AP, VAP dash upon length of AP dash, some other point VAP double dash upon length of AP double dash equal to the potential gradient आता है. This is potential gradient. This is potential gradient, right? जितने भी सेक्शन के वायर के सेक्शन कर रहे हो, हर एक सेक्शन के अक्रॉस फॉल ऑफ पोटेंशियल या फिर बेसिकली यू कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. कोई भी दो उठा लो ना इसमें से, डजंट मैटर. टेक दिस और टेक दिस और टेक दिस और टेक दिस टू, क्या फर्क पड़ता है? जस्ट इक्वेट AB अपॉन लेंथ ऑफ AB इक्वल टू VAP अपॉन लेंथ ऑफ AP. What was VAB? Total potential difference, total terminal potential, पूरे वायर के अक्रॉस लगाया था, करेक्ट? What is this? Length of wire AB. VAP was fall of potential between point A and P. इसको मैं VAP रखूंगा, इसकी लेंथ को मैं L नाम दे दूंगा, करेक्ट? अगर मैंने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है टोटल, तो वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं, वो कांस्टेंट है. फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एपी चेंज होने वाला है क्या? नहीं, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी कांस्टेंट है. तो इसको बोलते हो बैलेंसिंग लेंथ, मोर और लेस. मैं रफली बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, क्योंकि डिटेल जाऊंगा तो पूरा सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे. सर्किट मतलब वो पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर एक सेल लगाएंगे रेजिस्टेंस के साथ, एक की लगाएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू दैट, क्योंकि बेसिकली इसी से आता है वो. व्हाट डू यू सी? व्हाट डज दिस टेल यू? टोटल लेंथ is directly proportional to balancing length. So balancing length is proportional to total length. Total length बड़ा होगा तो balancing length क्या होगा? क्या होगा? Increase होगा, decrease होगा? Increase होगा. तो सब करने की जरूरत ही नहीं थी. Balancing length will increase if total length of the wire increases. खत्म. Because potential gradient में हमको पता लग गया था कि total length and balancing length is proportional to each other. Next question. In balanced meter bridge, the resistance of bridge is 0.1 ohm per centimeter. पहली गलती यहां से स्टार्ट हो जाती है. You don't look at this properly, you have to look at this. This is sigma, resistance per unit length. एक सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस? तो this is 0.1 ohm per centimeter. This is not resistance, it is resistance per unit length. Okay, तो बैलेंस मीटर ब्रिज में जो ब्रिज वायर होता है, वो जो दो कॉपर स्ट्रिप में आप A to C कनेक्ट करते हो, उसके पर सेंटीमीटर में 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है. कन्वर्टेड हियर इनटू SI यूनिट, ये 10 पावर -1. 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर +2, राइट? -2. ओके, गुड. तो ये ऊपर जाके प्लस, तो 10 ओहम per meter. This is sigma. Unknown resistance X is connected in the left gap and 6 in the right gap. Null point divides the wire in the ratio 2:3. डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा मैं. लेफ्ट गैप में आप R1 कनेक्ट करते हो जो अननोन है, राइट में आप R2 कनेक्ट करते हो. दिस हैपेंस टू बी L, पहले पार्ट का लेंथ, किसका? A और D का. और दिस इज D to C. 100 - L मतलब ये रेशियो आपको दिया है, कितना बोला है? 2/3. R1 is X, unknown, and R2 is 6. This is 2/3. 1 जा 2 जा X equal to 4 ओहम. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. हमको तो पूछा है व्हाट इज द टोटल करंट, ओके, फ्रॉम द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, राइट. एक बार आपका नेटवर्क हो गया बैलेंस, तो अगर आपको याद होगा कि जो बैलेंस नेटवर्क होने के बाद यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है R1, और यहाँ का जो होता है ये होता है R2. यहाँ पे जो होता है वो होता है R3. So here opposite to R2 you have R3, over here R3, and here you have R4. यहाँ पे एक बैटरी है, then there is a key and so on so forth, correct?
R1 था x था ना, लेफ्ट गैप में मतलब R1 मतलब x की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने 4, एक्सेलेंट। R2 6, राइट, वेरी गुड। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज हमको टोटल करंट निकालना है I। हमको ये 5 वोल्ट दिया है, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R। स्टार्ट इमेजिनिंग, फॉलो करो स्टेप्स को। आपको क्या करना है, आपको करंट निकालना है। V इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ, सिंपल। V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये दोनों सीरीज में लेने पड़ते हैं, दैट इज 10 ओहम। ये दोनों सीरीज में लेने पड़ते हैं और इन दोनों का पैरेलल लेना पड़ता है। दिस इज व्हाट यू डू। R3 और R4 कहां पता है लेंथ का रेशो। इसीलिए मैंने बताया था कि डायग्राम्स नाउ यू नीड टू फिट इनटू योर ब्रेन, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बार बार डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं होता है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर बेसिक थिंग्स। एक्स आर ए यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, ये जो लेंथ ऑफ एडी टू दैट ऑफ लेंथ ऑफ डीसी है ये 2/3 है। 2/3, व्हाट डू यू मीन बाय 2/3? 2/3 इज 4/6, 40/60, मतलब इसका लेंथ 40, इसका 60, राइट, गुड। फिर ये क्यों दिया था? This was to help us find out R3 and R4. If you remember, this is R3. If you remember, this is R4. Resistance per unit length. 1 सेंटीमीटर में कितना? ओके, 1 सेंटीमीटर में कितना मल्टीप्लाई बाय कितना सेंटीमीटर? दिस इज R3. सो इन रियलिटी अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं भी करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पर सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, राइट। एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, यू कैनॉट मिस ऑन एनीथिंग, एनी सिंगल स्टेप। सिग्मा वाज 10 पावर -1 0.1, राइट। दिस इज 40, मतलब 4 ओहम, दिस इज 4 ओहम। सिमिलरली दिस इज 6 ओहम। सेम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.1, लेंथ इज 60, 60 into 0.1 is 6, मतलब ये R3 आपके पास कितना आया? 4, दिस इज 4, ओके, दिस इज 6, व्हाट इज टोटल अगेन? 10, करेक्ट। ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच बैलेंस होने के बाद, ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच पैरेलल में ना, बैलेंस होने के बाद, राइट। आर यू फॉलोइंग स्टेप्स? यस और नो? किसको समझ में नहीं आ रहा है? I'll repeat everything again. Just let me know if you're not able to follow. Okay. So we'll start from scratch. Question को एकदम सिंपल करना है हमको। What you have been given is 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है? This is what is given to you. उसके बाद आपको बोला है जो लेफ्ट गैप है आपके पास मीटर ब्रिज का, उस लेफ्ट गैप में आपने एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज एक्स, और जो राइट गैप है उसमें आपने एक 6 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। एंड इन दिस केस द लेंथ इज डिवाइडेड इनटू रेशियो 2:3। नल पॉइंट डिवाइड्स, नल पॉइंट मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होना चाहिए, ये पॉइंट डी होता है, ये ए होता है, ये सी होता है। तो आपको लेंथ ऑफ एडी टू दैट ऑफ लेंथ ऑफ डीसी, जिसको आपने L अपॉन 100 -L बोला था, दैट इज 2/3। बट इफ यू रिमेंबर, ये R1 है, ये R2 है, बैलेंस कंडीशन में R1/R2 इज इक्वल टू L ऑफ एडी अपॉन L ऑफ डीसी, राइट। तो
लेंथ ऑफ एडी अपॉन लेंथ ऑफ डीसी। सिर्फ हम लेंथ ऑफ डीसी को क्या लिखते हैं, 100 माइनस लेंथ ऑफ एडी, क्योंकि टोटल वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस फ्रॉम हियर x by 6 is equal to 2 by 3 1 जा and 2 जा x equal to 4 ओम। ये आपको मिल गया 4 ओम। यहाँ पे यहां तक क्लियर। हमें पूछा है टोटल करंट कितना, इसको तो एक बैटरी लगाई होगी ना, नीचे एक बैटरी लगाई है, उसने करंट कितना ड्राइव किया ये पूछ रहे हैं आपसे। करंट अगर आपको फाइंड करना है, V equal to I R equivalent, I equal to V upon R equivalent. What is R equivalent? ये Wheatstone's नेटवर्क ही होता है। This is nothing but a Wheatstone's network. ऐसा, where this part X is R1, okay, this part here is 6 ohm, that is R2. इसका तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि R1 मतलब X और X आपने फाइंड किया 4 और ये 6, राइट। ये दोनों बैलेंस नेटवर्क हुआ तो, क्योंकि यहां से करंट पास होगा नहीं। अगर नेटवर्क बैलेंस है तो ये दोनों है सीरीज में। 4 + 6 is 10. Very good. Now this one here is R3 and this one here is R4. ये R3 और R4 कौन सा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ दिस AD पार्ट ऑफ वायर एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ DC पार्ट ऑफ वायर। यहां तक क्लियर। R3 R4 किसको बोलते हैं हम लोग, क्लियर है यहां तक, पक्का। हाउ डू यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 मीटर में 2 ओहम, तो 5 मीटर में कितना, 10, राइट। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 0.1। तो अब ये जो आपको रेशियो दिया है, लेंथ ऑफ एडी बाय लेंथ ऑफ बीसी 2:3, बराबर, लेकिन टोटल लेंथ कितना होता है वायर का, 100 सेंटीमीटर। तो 2/3 ऑफ 100, ये 40, ये 60, राइट। तो व्हाट यू हैव इज लेंथ ऑफ एडी is 40 centimeter and length of DC is 60 centimeter, right? Is it clear? अगर 3/2 बोला होता तो 60 and 40, okay, right? Good. So this is what you need to know. Now ये लेंथ है, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब ओहम पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो ये आपको देगा रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ वायर एडी विच इज R3। ये कितना था 0.1, ये कितना है 40, कितना आ गया 4, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 4 ओहम। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 4 ओहम, 4 ओहम। Similarly, R4 will be sigma L DC, that is 0.1 into 60 is 6 ohm. यहां तक क्लियर। अब R3 is 4, this is 6, लेकिन क्योंकि नेटवर्क बैलेंस्ड है तो ये दोनों भी सीरीज में है, तो कितना 10। वेरी गुड, गुड। अब ये आ गया आपके पैरेलल में। तो नाउ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऊपर 10 नीचे 10 और यहां पे एक बैटरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 वोल्ट का बैटरी था, करेक्ट। 10 and 10 in parallel, 10/2 5, राइट। नहीं तो फिर वो करोगे 10 into 10 upon 10 plus 10, 100/20 is 5 again, okay। तो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 5 ओहम, करेक्ट। V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट था, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट है, 5/5 है, 1 एम्पियर करंट है। ऑप्शन नंबर A, राइट। ऑल दिस यू कैन डू ओरली, बट यस इट नीड्स प्रैक्टिस। कैसे, R1/R2 इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, मतलब वो रेशियो आपको लेंथ का L AD अपॉन L DC दिया था 2/3। R1/R2, x/6 is 2/3, x is 4, बैलेंस बोला है, नल यूज किया मतलब बैलेंस, 4 और 6 ऊपर का 10, दिस इज 10, नीचे
2:3 मतलब 4/6 मतलब 40/60 मतलब AD का लेंथ 40 into 0.1 क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.1 मतलब 4 किसका R3 और R4 विल बी अगेन द सेम ट्रिक 0.1 into 60 दैट इज 6 ऊपर 10 नीचे 10 5 टोटल रेजिस्टेंस इज 5 टोटल वोल्टेज इज 5/5 इज तो ओरल क्वेश्चन था सो देयर इज नथिंग बट ओरल अगला क्वेश्चन The resistances in the left and right gap of a meter bridge are 20 and 30. X and R, R1 and R2, left and right, 20 and 30 respectively. When the resistance in the left gap में is reduced to half. Case 1, case 2. Simple. R1 by R2. R1 एक काम करते हैं वैसे ये भी ओरल क्वेश्चन है बट इट्स ओके R1 ये 20 R1 डैश ये 10 क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपने हाफ कर दिया रिड्यूस टू हाफ द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय हाउ मच R2 is 30 you already know this thing R1 by R2 is L upon 100 minus L this is 20 by 30 L upon 100 minus L correct good then ये सॉल्व करो वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट सॉल्व करके बता देता हूँ 2/3 अभी देखा था 40 सेंटीमीटर आएगा बात करता हूँ अभी देखा था ना ये 2/3 था क्या 2/3 था बैलेंसिंग पॉइंट नल पॉइंट कभी भी लेफ्ट हैंड से मेजर होता है तो 2/3 मतलब लेफ्ट से कितना डिस्टेंस डी पॉइंट का 40 अभी देखो 40 आता है कहीं दिस इज L upon 100 minus L 200 minus 2L equal to 3L 5L equal to 200 L equal to 200 by 5 that is आ गया you need to be faster than computer now okay so this is how you are supposed to do this is again the same thing R2 dash R2 को चेंज किया क्या हमने नहीं तो 30 का 30 तो वापस से वही R1 dash upon R2 dash equal to L dash upon 100 minus L dash this is 1/3 1/3 ओके तो इसको सॉल्व करो यू हैव टू सॉल्व दिस तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा दिस इज 100 minus L dash minus 100 minus L dash 3L dash 4L dash right 100 minus L dash 3L dash minus L dash वहां पे गया 4 100 by 4 25 सेंटीमीटर कहां से मेजर करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड से करेक्ट राइट पहले कितना था 40 कहां से लेफ्ट हैंड से अभी कितना है 25 कहां से लेफ्ट हैंड से तो 15 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ 15 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ टू द लेफ्ट ए पॉइंट से पहले 40 पे था अभी ए पॉइंट से 25 पे है तो शिफ्ट कितना 15 कहां से टुवर्ड्स ऑप्शन बी खत्म so this is how you are supposed to solve such questions they are pretty easy next question a range of galvanometer is V गैल्वेनोमीटर का रेंज मतलब V मतलब वोल्ट मीटर ओके वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं बाय द वे सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं राइट गुड व्हेन 50 ओहम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज बोल दिया आगे उन्होंने तो रेंज इज V आपको याद है इसमें से करंट जाता है दोनों में से सेम करंट जाता है क्योंकि दोनों सीरीज में है तो आइडिया इज जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस करेक्ट राइट तो व्हाट डू यू राइट इज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस फिर ओहम्स लॉ अप्लाई करते हो आप IG इंटू G मैं एक स्टेप स्किप कर रहा था बट एनीवेज G प्लस
IG into RS. Very good. I was expecting that you will directly tell me V equal to IG into G plus RS. So at this stage, you should now directly know such equations, right? Ab case number 1, V is V when RS is 50. Aage, its range gets doubled. Range is doubled to V, right? When 500 ohm is connected in series, right? ये इक्वेशन 1 केस 1 से, इक्वेशन 2 केस 2 से, करेक्ट? क्या फाइंड करना है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी। डिवाइड कर दो दोनों को, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2V by V equal to IG. I am lazy, so I will not. Okay, good. Very good. Cancel, 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 cancel. 2G plus 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, याद रखना 2 है, G plus 500 upon G plus 50. 2G plus 500 upon G plus 50. 2G plus 100 equal to G plus 500. ये इधर आया, वो उधर गया. G equal to 400 ओहम. ऐसा आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट? इजी. अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है. इन व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये ब्रेन में चल रहा है आपके, इट्स नॉट ऑन द बोर्ड, सो यू आर हैविंग इल्यूजन्स दैट आई एम ड्राइंग समथिंग. स्टार्ट इमेजिन नाउ. Wheatstone's bridge, 3 resistors P, Q and R. P, Q and R are connected in 3 arms and R. Correct? ये है पहली गलती. You should always and always remember that P, Q and R. Right? Good. In 3 arms in order, and 4th arm is formed by 2 resistors S1 and S2. तो यहां पे आपके पास जो R4 होता है, उसके पास 2 रेजिस्टेंस है S1 and S2. करेक्ट? So you should know this is R1, R2, R3. This is R4. तो पहले R4 का देख लेते हैं. R4 में 2 पैरेलल में है, कौन कौन से? S1 and S2. तो S1 into S2 upon S1 plus S2. आगे बोला है the condition for the bridge to be balanced is balancing condition. R1 by R2 equal to R3 by R4. R1 was P, R2 was Q, R3 R, and R4 S1 into S2 upon S1 plus S2. फिर वो अपॉन को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया. So only thing I am doing here is to skip one step. That's it. तो ये आ जाएगा आपका S1 plus S2. दिखता है कैसा कहीं पे? R S1 plus S2 upon S1 into S2. The questions are really simple. It's actually nothing at all. Right? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस में इफ यू सी व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन नेटवर्क, पोटेंशियोमीटर, दैट्स इट. द रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 आर्म्स P, Q, R and S in व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10, 30, 30, 90. अब ओरली चलेगा. P मतलब आपका R1 मतलब 10, Q मतलब हो गया, R2 मतलब 30,
उसके बाद पी क्यू आर इज R3, दैट इज अगेन 30, एंड R4 इज S, दैट इज 90. Correct. The EMF and internal resistance of the cell 7 and 5. Wheatstone's network, ये आपका सेल है 7 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल r बोल देते हैं, वो 5 है, क्योंकि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल से डिनोट करते हैं, इसलिए 5 है. V 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट है V. करेक्ट. देन if the galvanometer resistance is 50, the current drawn from the cell is, जरूरत नहीं पड़ेगी, गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? 10, 30, 30, 90, R1, R2, R3, R4 बराबर. 10 by 30 is 1 by 3, 30 by 90 is balanced network, मतलब these two are in series. गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, मतलब this is 40, this is 120, 40 and 120. अभी ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का है, तो RW, इसका टोटल RW, क्योंकि नीचे और एक रेजिस्टेंस है बैटरी का, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, आई एम सेइंग दिस इज RW, टोटल नेटवर्क रेजिस्टेंस, टोटल 40 and how much was this? 120. So 40 into 120 upon 40 plus 120. Correct? How to solve this? Do not multiply. Do not multiply 160. 1 जा 4 जा 1 जा 30 जा. Right? टोटल कितना? ये 30. मतलब टोटल व्हीटस्टोन्स नेटवर्क आ गया 30. और मैंने पहले ही बताया था, दिस इज इन सीरीज. ओके, दिस इज सीरीज, मतलब ये आपका आ गया 5, 30 और 5 35, राइट. दिस इज नॉट पैरेलल. दिस इज पैरेलल किसको बोलते हो? यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, दोनों को बाद में एक बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी के साथ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट को सीरीज में होता है, राइट. करेक्ट. ऐसा क्यों? थिंक 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 थिंक. हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा यहाँ पे सेल के साथ है R2. व्हाट इफ आई ब्रेक इट हियर? ओपन कर देते हैं, तो दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन होगा. जब एक ही टर्मिनल कॉमन होता है उसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस. दोनों होते हैं कॉमन होते तो पैरेलल. तो यहाँ पे एक ही है, एक ही कॉमन. और हाउ टू अंडरस्टैंड इन अ इवन सिंपलर वे, R1 बैटरी का पॉजिटिव R1 को जा रहा है, नेगेटिव नहीं, और बैटरी का नेगेटिव R2 को जा रहा है, R1 को नहीं. So this is how you also understand that this is series. ये हो गया आपका, राइट. तो व्हाट इज टोटल? 5 और 30, मतलब टोटल इज 35. व्हाट इज I? V by R. What is V? 7. R equivalent is 35. 1 by 7 by 35 is 1 by 5. 1 by 5 is 0.2. है क्या? होना चाहिए ऑप्शन नंबर B. Correct. None of the questions we have solved require pen and paper. ये तो आपको बताना था, इसलिए it's all oral. Look at numbers. 10, 30, R1, R2, 1 by 3. 30, 90, R3, R4, 1 by 3. 1 by 3, 1 by 3, मतलब balance. 10 plus 30, 40. 30 plus 90, 120. 40 into 120 upon 40 plus 120. 40 into 120 upon 160, 1 by 4, 4 by 3. ऊपर 3, 30, मतलब यहाँ पे 30 आ गया. इंटरनल रेजिस्टेंस 5. 30 plus 5, 35. बैटरी में कितना वोल्टेज है? 7. 7 by 35, 1 by 5, 0.2. हो गया और खत्म, right? So that's how you're supposed to solve. So okay, we'll stop here, and next session will be last session of CET. Then we will do NEET and JEE.